नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, संसद के गलियारों से और गांव की गलियों से, वैसी खबरें जो आपके जीवन को प्रभावित करता हो। तो बिहार समाचार पहले हम हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। तो पहली हेडलाइंस हम लेते हैं पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए, पंचायती राज से जुड़े हुए। पंचायती राज विभाग के क्रियाकलाप को लेकर वार्ड सदस्यों में भारी आक्रोश। वहीं जनप्रतिनिधियों पर हो रहे लगातार हमले के कारण मुखिया समेत सरपंच और सारे जनप्रतिनिधि में आक्रोश व्याप्त है। इस खबर पर हम विस्तार से बाद में नजर डालेंगे। वहीं दूसरी खबर है रेलवे में नौकरी घोटाला। लालू की परछाई कहे जाने वाले भोला यादव गिरफ्तार। सीबीआई का दावा, जमीन के बदले नौकरी का ये बड़ा राजदार है भोला। भोला को राजदार माना है, सीबीआई गिरफ्तार कर लिया है। और बाढ़ में गंगा में एक ही परिवार के 4 लोग डूबे। और इधर सुप्रीम फैसला यह है, जांच, छापेमारी और गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार सही, संवैधानिकता चुनौती देने वाले याचिका पर सुनवाई। और वहीं पार्थ के नजदीकी पश्चिम बंगाल में 5 ठिकानों पर छापा और लगभग 50 करोड़ रुपए बरामद। लालू का केस देखने आए थे भोला, कोर्ट से लेकर सांस तक देखी भी, अब खुद फंस गए। जमीन के बदले नौकरी घोटाला में सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी। और इधर बिहार में तेज हवा वज्रपात के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ा। जब खबर पर हम नजर डालें तो रेलवे में नौकरी घोटाला, लालू परिवार पर आरोप लगा हुआ है कि नौकरी के नाम पर जमीन लेते थे, जमीन के बदले नौकरी देते थे। उससे बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। सीबीआई को जांच सौंपी गई थी और सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी किया है। वह लालू यादव के बेहद करीबी, जिन्हें लालू यादव का परछाई कहा जाता था, भोला यादव को गिरफ्तार किया गया है। रेल कर्मी गिरफ्तार हुए। हेमा यादव को दी थी 62 लाख की जमीन। इस केस में पहली गिरफ्तारी। लालू, राबड़ी, मीसा और हेमा भी हैं अभियुक्त। 18 मई को लालू परिवार पर केस दर्ज। 2004 से 2009 के बीच दी थी नौकरी। और सियासी असर यह है कि राजद के साथ तेजस्वी की राह में रोड़ा संभव है। और इधर बहुत बड़ा बयान आया है ग्रामीण विकास मंत्री का कि बड़े लोग कर्ज लेकर भाग जाते हैं, बैंक कुछ नहीं करता, गरीब कर्ज न चुकाए तो गाय व बकरी जब्त कर लेते हैं। जी हाँ, श्रवण कुमार का यह बहुत बड़ा बयान है। गरीबों को कर्ज देने में बैंकों के रवैयों पर ग्रामीण विकास मंत्री ने जताई नाराजगी। कहा बैंकों को प्रशिक्षण का दायरा भी बढ़ाना चाहिए। अब मधुबनी में 7 फर्जी सीआईडी अधिकारी ठगी में गिरफ्तार लोगों में से एक महिला भी शामिल है। और वहीं अगर हम बात करें मौसम विभाग की चेतावनी, तो 3 से 28 mm तक बारिश होगी। बिहार में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, जिसके तहत बिहार के सभी हिस्से में तेज हवा वज्रपात के साथ ही 3 से 28 mm तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में सक्रिय मानसून की वजह से लगातार 10 दिनों से बारिश हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दक्षिणी बिहार में गया जिले, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद में सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। अब बैंकों की कार्यप्रणाली पर सरकार ने उठाए सवाल, पूछा आखिर क्यों नहीं देते हैं गरीबों को कर्ज। एसएलबीसी की 81वीं बैठक, उप मुख्यमंत्री ने इथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए ऋण स्वीकृत करने का डाटा पर असंतोष जताया। 2021 में बैंक में हम 100 रुपये जमा करते थे तो 46.40 रुपये मिलते थे कर्ज। अब पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण पर सहमति। आयु सीमा और न्यूनतम ऊंचाई में छूट दी जाएगी। और बेगूसराय जिले में बिऔसा जमींदारी बांध के चौड़ीकरण को मिली मंजूरी। क्षेत्र में बाढ़ कटाव से सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसला। और पटना में 30 को विशाल रोड शो करेंगे भाजपा अध्यक्ष नड्डा। निकलेगा मोटरसाइकिल जुलूस।
भाजपा के सभी मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में भाग लेंगे प्राधिकारी। और वहीं राष्ट्र की धनराशि की बात करें तो सुपर 100 महिला, सुपर 100 वुमेन फाल्गुनी नायर की संपत्ति सर्वाधिक 963% बढ़ी। भोपाल की 33 वर्षीय कनिका सबसे युवा अमीर, सबसे ज्यादा 25 अमीर दिल्ली एनसीआर में, फिर मुंबई का नंबर आता है 21 महिलाएं वहां अमीर है। जी हाँ, नए सर्वे में महिलाओं की संपत्ति की जांच की गई, महिलाओं का संपत्ति का सर्वे किया तो 100 अमीर महिला में फाल्गुनी नायर की संपत्ति में 963% की बढ़ोतरी हुई है। और रोशनी नडार सबसे अमीर महिला की हैं जिनको 84,330 करोड़ जिनकी पूरा नेटवर्थ है। और इधर 67% गलत सर्जरी अनुभवी डॉक्टर कर रहे हैं। वजह है अति आत्मविश्वास। अति आत्मविश्वास के चलते डॉक्टर जो सर्जन है, जो एकदम मंझे हुए सर्जन हैं, वह गड़बड़ी कर रहे हैं सर्जरी में। और यह रिसर्च में सामने आया है। एनपीडीवी का डेटा रिपोर्ट। समस्या उनराज डॉक्टर अपडेट नहीं रहते। समाधान ऐसे डॉक्टर चुने जहां लाइन लगती हो। सावधानी, गलती रोके तो मौतें 50% तक कम हो सकती है। वहीं स्पाइस जेट पर डीजी सख्त 50% उड़ानों पर रोक लगाई। सिवान के 4 युवकों का आतंकी कनेक्शन। एसपी ने थाने को किया अलर्ट, मांगी रिपोर्ट। एसपी ऑफिस से पत्र जारी। जम्मू में आतंकियों से संबंध की जानकारी मिली थी। वहीं दूसरी ओर पंचायती राज विभाग जहां वार्ड सदस्यों को सम्मान देने के लिए 15 अगस्त को झंडोत्तोलन का इजाजत दिया है, फरमान जारी किया है कि वार्ड सदस्य अपने वार्ड में के सरकारी भवन पर या कहीं सार्वजनिक स्थल पर झंडोत्तोलन करेंगे और उसके सारी व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वार्ड सदस्यों का मानना है कि वार्ड सदस्यों को ठगा जा रहा है। अभी तक उनका खाता नहीं खोला गया है। जो विकास योजना में भागीदारी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिला है। और वार्ड की आम समिति को अभी तक अधिकार नहीं मिले हैं। तो वार्ड सदस्य संघ जो है सो अब आक्रोश में है। 15 अगस्त के बाद एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन करने के मूड में है, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जनप्रतिनिधियों पर जानलेवा हमला हो रहे हैं। इसके लिए मुखिया संघ सरकार को चेतावनी जारी किया है कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता है तो वह सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। और उधर बिहार से की खबरों की अगर बात करें तो बेटी को स्कूल छोड़ घर लौट रही महिला को ट्रैक्टर ने कुचला। एम्स गेट के सामने की घटना। विरोध में लोगों ने 1 घंटे तक जाम किया। और 29 जुलाई को चिड़ियाघर में 4 शावकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे नामाकरण। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में होंगे स्थल चयन। तुतला भवानी के पास बढ़ेगी सुविधा। मंत्री बोले बिहार में हर खेत तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। मोतिहारी में कन्या मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने से 24 बच्चे बीमार। 12 दिन से 100 गृह में पड़ी है अज्ञात युवक की लाश। मोतिहारी की घटना है। दुर्गंध से कर्मचारी हो रहे हैं परेशान। और किशोरी से दुष्कर्म में पंचों ने दबाने का किया प्रयास। 2 युवकों पर केस दर्ज, 1 आरोपी गिरफ्तार। यह खबर आ रही है पारू से। और पीड़ित का भी बयान दर्ज कर लिया गया है। और फर्जी अंक पत्र पर नियोजित शिक्षकों पर हुई प्राथमिकी। मधुबनी का मामला है। निगरानी की जांच में पकड़े गए फर्जी अंक पत्र। और इधर स्नातक में सीबीएसई आईसीएसई वालों के दाखिले पर निर्णय आज। कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए फॉर्म जारी। 30 जुलाई तक करे आवेदन। सीबीएसई का कंपार्टमेंटल की परीक्षा टर्म 2 का सिलेबस के आधार पर होगी। और वहीं विपक्ष की मोर्चाबंदी। दक्षिण में नेता के लिए केसीआर पर दाव। पूरे सत्र के लिए सांसदों के निलंबन पर सहमति बनाने में जुटा विपक्ष। भाजपा पर 2 तरफा वार करने की वादत। और कर्नाटक में युवा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा। युवा अध्यक्षों के इस्तीफे। और इधर पार्थ अर्पिता के 5 और ठिकानों पर छापे। मंत्री बोले
इस्तीफा क्यों दूं, बड़ा बेशर्म मंत्री है। बंगाल में शिक्षा घोटाला, ईडी ने अर्पिता के ठिकानों से और नकदी बरामद किया है और वह नकदी की राशि है 27 करोड़ और उससे पहले 21 करोड़ बरामद हुआ था। लगभग 51 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं और 5 किलो सोने के गहने भी बरामद किए गए हैं ईडी के छापेमारी में और कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।